नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आपने पिछला वीडियो पूरा देखा होगा। मैंने आपको पहले ही बताया था आज हम भारत के भूगोल के बारे में बात करेंगे, भारत की भूगर्भिक हलचलों के बारे में बात करेंगे। जो भारत की चट्टानें हैं, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था किस काल में किन चट्टानों की संरचना हुई। उसमें आपको बताया था चट्टानों के बनने का क्रम आधा कवि गोद में एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, जिसके माध्यम से आपको बताया गया था पूरे काल क्रम घटना के बारे में कि सबसे पहले आर्कियन क्रम की चट्टानें, फिर धारवाड़ क्रम की, फिर कुडप्पा क्रम की चट्टानें, फिर विंध्य क्रम की, फिर गोंडवाना क्रम की और लास्ट में डेक्कन ट्रैप। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पिछले वीडियो में अच्छी तरह से बताया गया था। इनका क्या क्रम था भारत में, हम आज उस पर बात करेंगे। आपको ये बात भी हैरानी दिलाती होगी कि मैंने एक चट्टानों का क्रम आपको एक लोकेशन के हिसाब से आपको दिखाया है। आर्कियन क्रम की चट्टानों को इसमें लाल कलर से दिखाया गया है। देखिए, लाल सीमा के अंदर सब आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। विंध्य क्रम की चट्टानें नीली बाउंड्री में है। देखिए, ये नीली बाउंड्री में विंध्य क्रम की चट्टानें हैं। डेक्कन ट्रैप आपको ये दिख रहा होगा भूरे कलर में, डेक्कन ट्रैप यहाँ पर है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको काले कलर में नजर आ रही होंगी। आप देखिए, काले रंग से आपको धारवाड़ क्रम की चट्टानें नजर आएंगी। कुडप्पा हरे रंग में आपको कुडप्पा क्रम की चट्टानें दिख रही होंगी। देखिए, हरे कलर में ये कुडप्पा है। वही गोंडवाना क्रम की चट्टानें डॉट डॉट नीले कलर में है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रायद्वीपीय पठार ही क्यों, हिमालय क्यों नहीं। वास्तव में हिमालय का रेंज मैंने इसलिए चट्टानों में नहीं दिखाया क्योंकि वहां पर चट्टानें थी ही नहीं। हिमालय की रचना टेथिस सागर से हुई, जहां पर अवसाद उत्पन्न हुए थे। आप किताब में भी पढ़ेंगे तो चट्टानों का जिक्र नीचे ही होता है, जहां पर खनिज पेटियां भी पाई जाती हैं। देखिए, जैसे हमने बात करी थी चट्टानों की, आग्नेय शैलों को चट्टानों की जनक कहा जाता है, यानी कि वो प्राथमिक चट्टानें रही होंगी, उन्हीं से दूसरी चट्टानों का जन्म हुआ। पुराने वीडियोज में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान से देखिए कि जो सबसे प्राचीन चट्टानें हैं वो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं। हर किसी का बेसमेंट उसी से बना है। बेसमेंट आप समझ रहे हैं, हर किसी का बेस वही है, उन्हीं ने रूप बदले हैं। जब आरंभ में धरती का निर्माण हुआ था तो पूरी धरती पर आर्कियन क्रम की ही चट्टानें थी। और आपको ये भी पता है कि सबसे पहला पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों से ही उसका निर्माण भी हुआ होगा। उसके बाद समुद्र आया होगा, समुद्र के कुछ अवसाद इकट्ठे हुए होंगे तो तलछटों का निर्माण हुआ होगा, थोड़ा रूप परिवर्तित हुआ होगा तो दूसरे प्रकार की चट्टानों ने जन्म लिया होगा। तो देखिए, आर्कियन क्रम की चट्टानों की अगर मैं बात करूं, जिन जगह पर परिवर्तन हुआ वहां पर नई क्रम की चट्टानों ने जन्म लिया। परंतु ये प्राचीन चट्टानें जो आर्कियन है, यहां पर बहुमूल्य खनिज मिलते हैं। आपने पढ़ा था पिछली बार जब आपने आपको पढ़ाया था, पूर्व कैम्ब्रियन काल, यानी कि आज से 70 से 80 करोड़ साल पहले, तब ये चट्टानें ही हुआ करती थी, जब यहाँ पर समुद्र था ही नहीं। कठोर, रवेदार, बिल्कुल नुकीली चट्टानें हुआ करती थी, आर्कियन क्रम की चट्टानें। हमारे प्रायद्वीपीय पठार का तकरीबन 60 से 70% क्षेत्र इन्हीं चट्टानों से बना है, लेकिन कुछ जगह पर उसके ऊपर दूसरी चट्टानें जम गई हैं, कुछ जगह पर नहीं जमी हैं। तो अब हम देखते हैं मानचित्र में ये आर्कियन क्रम की चट्टानें किन किन क्षेत्रों में है। देखिए, ये जो लाल लाल डॉट दिख रहा है, इसको 3 जगह पर हमने डिवाइड किया है। एक ये कोरपुट का इलाका उड़ीसा का, इसको बोलते हैं बंगाल नीस। बंगाल नीस एक्चुअल में ग्रेनाइट का रूपांतरित रूप है। ध्यान से सुनते जाइए बातों को, क्योंकि 450 करोड़ साल पहले पृथ्वी की रचना हुई, वो पत्थर पृथ्वी पर आए या परिवर्तित हुए। और ग्रेनाइट जो आग्नेय शैल का उदाहरण है, क्योंकि वो छालों की जनक है, उसी का परिवर्तित रूप कहलाता है नीस। तो ये आर्कियन क्रम की चट्टानें इस बेसमेंट में है। देखिए, बंगाल नाइस, ये बंगाल के बॉर्डर पर लगा हुआ इलाका, जिसमें उड़ीसा का कोरपुट क्षेत्र आता है, बालासोर आता है, बहुत सा क्षेत्र आता है, ये तटीय क्षेत्र। जितना भी लाल लाल आपको दिख रहा है, उड़ीसा के अलावा आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ का इलाका, और साथ ही साथ देखिए नीचे दक्षिण में नीलगिरी का ट्रैप, ये बड़ा प्रसिद्ध है। नीलगिरी में जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, इनको चैर्नोकास्ट की संज्ञा भी दी गई है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। आर्कियन क्रम की चट्टानें मैंने आपको बताया सबसे प्राचीन है, हाफ और आधा। ये लाल कलर में आपको नजर आ रही होंगी। ऊपर भी देखिए आप, राजस्थान के क्षेत्रों में भी ये डिवाइडेड है। राजस्थान के क्षेत्र में हो भी क्यों ना, संसार की पहली पर्वतमाला इसी काल में तो बनी थी, कैम्ब्रियन काल में। आप देखिए पिछले वीडियो को, प्री कैम्ब्रियन काल में इन चट्टानों का जन्म हुआ था। जब इन चट्टानों में तलछट बने, यानी कि समुद्र आया, गरम गरम समुद्र बना, इनका कुछ हद तक रूप परिवर्तित हुआ। रूप परिवर्तित होने के बाद प्री कैम्ब्रियन काल के बाद कैम्ब्रियन काल में आप देखिए चट्टानों के जो गर्म समुद्र था उसमें आपने देखा नरम त्वचा वाले जानवर भी पाए गए। उन्हीं क्रम की चट्टानों को कहते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। ध्यान से सुनिए, धारवाड़ क्रम की चट्टानें।
खनिजों की दृष्टि से आर्कियन क्रम की चट्टानें भी महत्वपूर्ण हैं, परंतु अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए निम्न में से कौन सा चट्टानों का समूह भारत में खनिजों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, राइट आंसर धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और ध्यान से सुनिए, ये भारत का भूगोल अब आरंभ कर दिया गया है, ये पहली यूनिट है, आप चाहे तो किताब में देख सकते हैं माजिद हुसैन की। तो ये है आपका पहला, धारवाड़ क्रम की चट्टानें 3 क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वहां पर चट्टानों में सबसे ज्यादा खनिज भी पाए जाते हैं। अरावली रेंज, अरावली रेंज में धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। आप देखिए भारत में सबसे ज्यादा शीशा कहाँ मिलता है, जस्ता कहाँ मिलता है, चांदी कहाँ मिलता है, ये ढूंढने के बाद आप मुझे बताइए क्या ये सब सबसे ज्यादा राजस्थान में मिलता है? देखिए बिल्कुल धारवाड़ क्रम की हम बात कर रहे हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानें 3 क्षेत्रों में बटी हैं। ये जो आप देख रहे हैं काला डॉट, काले क्षेत्र से मैंने इसको दिखा रखा है, ये काला, ये अरावली का क्षेत्र काले कलर में। बिल्कुल एक जगह पर आर्कियन क्रम की चट्टानें और धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो सकती हैं, क्योंकि बेसमेंट है ना, आप रूप बदलती रही चट्टानें भी। तो सबसे पहले तो मात्र आर्कियन क्रम की चट्टानें ही थी, अब जब गर्म समुद्र की पड़ा, जब समुद्र गर्म आया, ऊपर से उसका अतिक्रमण हुआ तो तलछट बने, तो धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। नीचे देखिए चैंपियन पहाड़ी, चैंपियन रेंज, नीचे काला काला आपको दिख रहा होगा ये क्षेत्र, बिल्कुल कोलार घाटी का ये क्षेत्र है, यहाँ पर चैंपियन श्रेणी है, बड़ा ही प्रसिद्ध है। नीचे आप देखेंगे मैसूर से उत्तर पूर्व और बेंगलोर के ठीक पूर्व दिशा में इनका विस्तार है, देख रहे हैं आप धारवाड़ क्रम की चट्टानें। और यहां पर आपको मैं बता दूं भारत में सबसे ज्यादा सोना कोलार घाटी में होता है, कोलार हट्टी में, और वह धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत ही आता है। काला क्षेत्र देखिए धारवाड़। और एक तीसरा क्षेत्र है जो भारत का रूर कहलाता है, सबसे महत्वपूर्ण, छोटा नागपुर। संसार में प्रमुख 10-12 धातुओं को छोड़कर आप देखेंगे 15-20 धातुएं भारत में सर्वाधिक मात्रा में उड़ीसा में मिलती हैं। भारत में सर्वाधिक खनिज उत्पादन मूल्य धातुओं का उड़ीसा का है। बकायदा ये बात अलग है कि वो भारत का सबसे गरीब राज्य है। तो देखिए तीसरा समूह जो धारवाड़ क्रम चट्टानों का मिलता है वो मिलता है छोटा नागपुर के क्षेत्र में। छोटा नागपुर क्षेत्र में आपको धारवाड़ क्रम का तीसरा क्षेत्र मिलेगा। पहला क्षेत्र अरावली रेंज में आपको मिलेगा, दूसरा मिलेगा आपको कोलार कर्नाटक क्षेत्र में, और तीसरा आपको काला काला नजर आ रहा होगा धारवाड़ क्षेत्र में। यह है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, खनिजों की दृष्टि से भारत की सबसे संपन्न चट्टानें। अब हम बात करते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानों का। कुडप्पा क्रम की चट्टानें मैंने हरे कलर में दिखा रखी हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानें आपको देखिए आंध्र प्रदेश के शहर कुडप्पा, कुर्नूल जिला आंध्र प्रदेश में ही है, कुर्नूल कुडप्पा, और ये बॉर्डर पर क्षेत्र है यहाँ पर। और साथ ही साथ ये मिलेगा आपको दिल्ली में, दिल्ली में अरावली पर्वतमाला पर नीचे की तरफ ये मिलेगा। ये एक्चुअल में इनका जो अवसाद है ना धरातल पर वो 6000 मीटर तक धंस गया है, यानी बहुत सॉलिड हो गया है। यहाँ पर बहुमूल्य धातु तो मिलती हैं। देखिए हम बात कर रहे थे धारवाड़ क्रम तो महत्वपूर्ण है ही है। धारवाड़ क्रम में यहाँ से हरे संगमरमर के पत्थर निकलते हैं। अरावली के दक्षिण में जहाँ उदयपुर की खान है वहाँ पर हरे कलर के संगमरमर के पत्थर निकलते हैं जो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अंतर्गत आते हैं। अब मैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें पढ़ा रहा हूं, तो कुडप्पा अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट भी करते जाइए। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में स्पेशली मैं आपको बता दूं वो ये खनिज इनमें बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन उच्च क्वालिटी के नहीं होते। 6000 मीटर की तो लेयर बन गई है, उतना ज़्यादा गुंजाइश उसमें नहीं छोड़ी। धारवाड़ क्रम के बाद जो परिवर्तित रूप है चट्टानों का वो कुडप्पा ही है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें क्षेत्र आपको दिखा दिए गए हैं। आधा का देखिए का कुडप्पा, कुर्नूल, कुडप्पा, जयपुर, दिल्ली का क्षेत्र, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों में भी कुडप्पा मिलती है। यहाँ पर स्लेट, क्वार्ट्स, संगमरमर, चूना पत्थर बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलता है, परंतु वो उच्च क्वालिटी का नहीं होता, ज़्यादा इसका महत्व, सामरिक महत्व हम नहीं मानते। अच्छा अब चलते हैं हम विंध्य क्रम की चट्टानों पर। अच्छा पिछले वीडियोज में आपको ये बताया गया था कि ऑर्डोविनियस काल में जब समुद्र स्थल खंड की ओर बढ़े थे तो अवसादों का जन्म हुआ था। अवसाद से मतलब जो पत्थर थे वो टूटने लगे थे, महीन होने लगे थे, अवसाद ऊपर जन्म ले गई थी। और पहली बार वनस्पति भी तभी आई होगी जब अवसाद बने होंगे, जाहिर सी बात है। अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो बिल्कुल ठीक से पता चल रहा होगा आपको ऑर्डोविशियन काल। उसके बाद वहीं पर लिखा हुआ था, पिछले वीडियो में देखिए कि तब विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण हुआ। देखिए आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, और उसके बाद कुडप्पा, और अब विंध्य क्रम की चट्टानें। यहां पर आपको मैं बता दूं ये अवसादी चट्टानों से निर्मित है। जब समुद्रों का अतिक्रमण स्थल खंड पर हुआ तो अवसाद निर्मित हुए। भारत में विंध्याचल पर्वतमाला
ग्रेट बाउंड्री लाइन से ये अरावली पर्वतमाला से अलग होती है, GBT। नोट कर लीजिए आप, ग्रेट बाउंड्री लाइन, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट से ये अरावली से 800 किलोमीटर दूर विंध्याचल पर्वत श्रेणी अलग होती है। ठीक, यह तो आपकी नॉलेज के लिए था। अब मैं विंध्याक्रम की चट्टानों के बारे में बताता हूँ। इसका क्षेत्र आपको पता होगा विंध्याचल के आसपास, और साथ ही दक्षिण में छत्तीसगढ़ में भी थोड़ा बहुत इसका विस्तार है। ये भवन निर्माण सामग्री के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। वैसे तो इसमें स्लेट, संगमरमर बहुत ज़्यादा होता है, हाँ। और संगमरमर यानी कि जब आप जान ही रहे हैं कि अवसाद चट्टान यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, चूना, और चूने का रूपांतरित रूप होता है संगमरमर, अत्यधिक मात्रा में मिलता है। बहुमूल्य भवन निर्माण सामग्री मिलती है। भारत की सबसे प्रसिद्ध कुतुब मीनार, लाल किला, जो बलुआ पत्थर आप देखते हैं ना लाल किला में, वो यहीं से कैमूर की पहाड़ी है, विंध्याचल पर्वतमाला के पूर्व में कैमूर की पहाड़ी है। वो कुतुब मीनार का, लाल किले का, जामा मस्जिद का, आगरा के किले का, यानी कि भारत के महत्वपूर्ण इमारतों के लिए लाया गया बलुआ पत्थर यहीं से उठाया गया है, इन्हीं विंध्यक्रम की चट्टानों से उठाया गया है। अब यहाँ पर अवसादी चट्टानें ज़्यादा है तो यहाँ पर कोयला भी मिलता है, और कोयले का परिवर्तित रूप भी है यहाँ पर इन्हीं क्रम की चट्टानों में। मैं बता दूं आपको, हीरा, भारत में सबसे ज़्यादा हीरा मध्य प्रदेश में होता है, पन्ना और सतना जिले में। ये वीडियो आप जरूर देखिए, इससे आपको खनिजों में भी मदद मिलेगी। विंध्य क्रम की चट्टानें आप नोट भी करते जाइए। आधा का वी, चलिए वी हो गया। अब आता है गोंडवाना क्रम। अच्छा, गोंडवाना क्रम आपको नजर आ रहा होगा, हाँ डॉट डॉट में है यहाँ पर। गोंडवाना क्रम का निर्माण कब हुआ बताइए? पिछले वीडियो में वो अच्छे से बताया गया है। कार्बोनिफेरस युग में क्या हुआ था? कार्बोनिफेरस युग से पहले पर्मियन युग था, अगर आपको याद है, सॉरी डेवोनियन युग था, डेवोनियन। तो डेवोनियन युग में 40 फीट ऊंचे पेड़ हो गए थे, अवसाद आए, छोटी वनस्पति हुई, फिर बड़ी वनस्पति हुई, 40 फीट ऊंचे पेड़ वो टूटकर गिरने लगे। और जब वो टूटकर गिरने लगे तो वहां पर देखिए क्रम भी आप जानते जाइए, ये बाद में आ रहे हैं। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, ठोस पत्थर थे, आर्कियन, बेसमेंट सबका वही है। जब थोड़ा बहुत गर्म समुद्री पानी मिला, धारवाड़ क्रम। कुडप्पा भी तभी निर्मित हुआ, उसके बाद धारवाड़ का परिवर्तित रूप कुडप्पा बना। फिर कुडप्पा के बाद जब अवसाद धरातल पर पूरी तरह से फैल गए तो पूरी मिट्टी टूटने लगी, फूटने लगी, तो विंध्य क्रम की अवसादी चट्टान ज्यादातर, हाँ। और उसके बाद जब पेड़ों पर वनस्पतियां हुई तो वनस्पतियां होने के बाद बड़े बड़े पेड़ हुए, वो टूटने लगे, 40 फीट ऊंचे पेड़ टूटे। टूटने के बाद वो जमीन में धंस गए, और जब वो जमीन में धंस गए तो करोड़ों साल के बाद वो कोयला बन गए, कोल। तभी गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। पिछले वीडियो में भी यही बताया है। तो गोंडवाना क्रम के चट्टानों का विस्तार भारत में झारखंड के क्षेत्र में है। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर देखी होगी, कोयले का खनन, वहां पर कोयले से देखिए कुछ नदियां हैं जो बेसिन बनाती हैं अपना कोयले का। हम जब खनिज पढ़ाएंगे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल गोंडवाना क्रम के चट्टानें झारखंड के क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। इनका निर्माण कार्बोनिफेरस युग में हुआ था, यहां से हमें कोयले की अच्छी प्राप्ति होती है। चलिए वी के बाद हम चलते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों पर। सॉरी, गोंडवाना हो गया। अब डेक्कन ट्रैप की बात करते हैं। अच्छा, डेक्कन ट्रैप कहां पर है? डेक्कन ट्रैप ये रहा, डेक्कन ट्रैप। चलिए, डेक्कन ट्रैप का कब निर्माण हुआ था? सबसे लास्ट में हुआ था, शायद आपको याद होगा, क्रिटेशियस युग में, जब ज्वालामुखी फटा था, लावा फटा था। याद होगा आपको, पिछले वीडियो में बताया था। जब सोमालिया से भारत अलग हुआ था तो ज्वालामुखी फटा था, तब हिमालय बन रहा था। इसके बाद ही हिमालय की रचना हुई थी। इसीलिए आपको ऊपर के क्षेत्र में एक भी चट्टानें नहीं दिखाई जा रही हिमालय के क्षेत्र में। ये जो क्षेत्र है डेक्कन ट्रैप का, यहाँ पर ज्वालामुखी फटा था, और ज्वालामुखी फटने के बाद सारा लावा यहाँ पर फैल गया था। मैं आपको बताऊं कि ये पहले विंध्य क्रम की चट्टानों से निर्मित था, नीचे का क्षेत्र। वो विंध्य क्रम की चट्टानों के ऊपर ही डेक्कन ट्रैप फैला है, यानी कि विंध्य क्रम की चट्टानें इस डेक्कन ट्रैप के नीचे मिलेंगी। तो आप खुद ही बताइए कौन कितना नवीन है, कौन कितना पुराना है। आधा कभी गोद में, यानी कि डेक्कन ट्रैप लास्ट में है। समझ में आई आपको बात? अब डेक्कन ट्रैप में देखिए क्षेत्र है इसका, महाराष्ट्र पूरा डेक्कन ट्रैप से ही बसा है, सिवाय पश्चिमी घाट को छोड़ दिया जाए तो। ये क्षेत्र को मैं हटा देता हूं, ये सब डेक्कन ट्रैप से बना है। ऊपर गुजरात में भी डेक्कन ट्रैप मिलता है, और डेक्कन ट्रैप में बताऊं आपको काली मिट्टी मिलती है। काली मिट्टी में आप कपास की अच्छी खासी खेती कर सकते हैं, कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये सबसे अंत में क्रिटेशियस युग में बने थे। तो मित्रों, ये एक विभाजन किया मैंने पूरे भारत के चट्टानी क्रम का। परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भी है, पूछा भी जाता है, और एक अच्छे स्तर पर यूपीएससी की तैयारी करने वालों को बहुत परेशानी होती है समझने में। वो पढ़ना ही नहीं चाहते। आप माजिद हुसैन का पहले ही चैप्टर पढ़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं। तो उन चीज़ों को मैंने खुद पढ़ा, अच्छे से डिटेल में जाना और आपके सामने रखा।
आशा करता हूँ इसे पढ़ने के बाद आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई होगी। और मैंने आपकी मदद के लिए पिछले वीडियो में बताया था कि एक ग्रुप बनाना है जहाँ पर आपकी जो भी समस्या होगी आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आज भी नीचे लिखा है, और 1-2 दिन में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा आप उसमें आइए, उसके बाद हम आगे की तैयारी करेंगे। तो आप एक बात जान लीजिए, अब से भारत का भूगोल आरंभ हो गया है, कहीं मत जाइएगा। हर दिन एक वीडियो आपको भारत के भूगोल से संबंधित अवश्य मिलेगी, चाहे साथ में हम कोई भी मॉडल टेस्ट या फिर कोई दूसरे पेपर का टेस्ट लेकर आए, लेकिन एक भूगोल की वीडियो आपको रोज मिलेगी। कीप इट, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। धन्यवाद।